एपिसोड की शुरुआत फुरिन के सभी सदस्य दिखाती। सब एक दूसरे से लड़ते हैं, जैसे त्सुबिशिडा, सू, सारुका, लेकिन मिराई कुछ नहीं कर पाती। वह डर से किनारे पर खड़ा था, अब अकेले नहीं। दुश्मन से लड़ते हमला हुआ, वह बहुत घायल हो गया। श्री सारुका बहुत हैरान हैं, लेकिन नाराई बचाने नहीं आ पा रहे क्योंकि वे किसी से लड़ रहे हैं। इसके बाद दुश्मन नाराई खत्म करने लोहे की छड़ी लाता है। इसके बाद अतीत में दिखाया जाता है कि लोग स्थिति कैसे पहुंचे। अब ये कील के बेस की ओर आ रहे हैं। नाराई सभी को जानकारी दे रहे हैं कि कील एक छोटी टीम है, उनका लोगो कंकाल ड्रैगन की तरह है। मुझे नहीं पता कि यह टीम आखिर कैसे बनी। सुना है वे आपराधिक गतिविधियां करती हैं। सुझा सारुका के अनुसार वे लोग पहले से कई बुरी चीजें करते हैं। यह जानकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। किसी भी दुश्मन से हमारी मंशा नागातो वापस लाना है। सुनकर अंजाई खुश होकर धन्यवाद करते हैं। वे सभी से सावधान रहने का कहकर बताते हैं कि कील विरोधियों को जानती है। वे बिना संकोच बैट और तख्ते से हमला करते हैं। अगले दृश्य में वे कील के बीच पहुंचते हैं, लेकिन वहां का दरवाजा बंद होता है। सकुरा देख पूछती है कैसे अंदर जाएं, पर नुरई की फोन सूचना सुनकर वह गुस्सा हो जाती है। वह नेरे से पूछता है कि इतनी शोर क्यों है, पर जवाब से पहले साबिशोव ने गेट खोलने की कोशिश की। नारई ने कहा दरवाजा खोलने के लिए पर्याप्त नहीं, सो विशिदा ने ताला किक लगाकर दरवाजा खोल दिया। सभी बहुत प्रभावित। इसके बाद सभी अंदर जाकर इकिल के सदस्य उनका स्वागत करते हैं। एक आदमी नागाता कहता है कि दोस्त आए हैं। एक आदमी मेगाटो की स्थिति दर्शाता है। नागटो को बहुत पीटा गया है और उसकी हालत जराब हो गई। अंजे देखकर गुस्सा हो जाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन सकुरा उसे रोकती है। अंजाई भी पूछता है तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। फिर सकुरा उनसे नागटो हमें सौंपने को कहती है, पर वे मना कर कहते हैं कि नागटो को अभी और पीटना है, इसलिए नहीं सौंप सकते। सकुरा कहती है उसे अनुमति नहीं चाहिए, इसे शांतिपूर्वक सौंपे। सुनकर वे सकुरा का मजाक उड़ाते हैं, जिससे वह गुस्से में कहती है तुम हमारे रास्ते में हो, इसलिए अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं, तुम्हें हराकर नागटो वापस लाएंगे। यह सुनकर वह कहता है तुम नायकों जैसे दिखते हो, लगता है हमें भी लड़ना पड़ेगा। फिर कई कील के सदस्य आते हैं। इतने दुश्मन हैं कि पूरी फुरिन टीम घेर जाती है। कुछ सदस्य डरकर कहते हैं हमारे दुश्मन कम होंगे, पर वे अधिक हैं। मित्सुकी और तेगा कहते हैं कि लोग कम हैं, हम संभाल लेंगे, पर कुछ सदस्यों को डर है। साकुरा कहती हैं डरते हो तो पीछे हटो, तुम हमारे लिए पर्याप्त नहीं, मैं अकेले इनका ख्याल रखूंगी। यह सुनकर सभी कहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं और उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। फिर वे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लोग लड़ने के लिए तैयार होने पर मजेदार होगा। उसने सदस्यों से उन पर हमला करने को कहा। फुरिन प्रत्याक्रमण के लिए आगे आ रहा है, जिससे लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में सभी अच्छी तरह लड़ रहे हैं। स्टू, शुभाशिता, मित्सुकी, तेगा और साकुरा अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। कील के सदस्य इन्हें बहुत मजबूत कहते हैं। साकुरा अंजाई से पूछती हैं तुम्हारा वहां खड़े होने का कारण क्या है। अंजाई सहमत होकर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर सभी अंजाई और साकुरा के लिए रास्ता साफ करके आगे बढ़ रहे हैं। गारा थोड़े होश में था और अंजाई को आते देखकर हैरान। इसके बाद सकुरा निचले रास्ते खड़ा होता है। अब अंजाई सीढ़ियां चढ़कर नक्टो बचाने जाता है, पर कील सदस्य रास्ता रोकते हैं। गुस्से में अंजे चेहरे पर मारा शुरू करता है, लेकिन अब वह आदमी अंजाई की हमलों से बचकर मुड़कर उसे जोरदार लात मारता है, जिससे अंजाई बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर पड़ता है। तब सकुरा गिरकर अंजाई की मदद करने आता है। अचानक एक आदमी लोहे की छड़ी से हमला करता है, पर सकुरा उससे बच जाता है। अब हम देखते हैं कि सक्कारा में आने वाला आदमी 4 अन्य मजबूत लोगों के साथ शू, सुबिशिदा, मित्सुकी और तेगा तक पहुंचता है। कोंगो नाम का आदमी लोहे की छड़ी से सकुरा पर हमला करता है, पर सकुरा बार बार उसके हमलों से बच जाती है।
सकुरा देखता है कि साथी पर लोहे से हमला हो रहा है। बचाने आता है, पर विरोधी अचानक सिर मार देता है। लोहे की छड़ी वाला कहता था, पहले मुझसे लड़िए, अब सब देखकर क्यों नेता बहुत खुश हैं। कहते हैं ये पांचों लोग मजबूत हैं, इसलिए जीत रहे। मैंने सभी को व्यस्त कर दिया है, अब किसी के पास जीतने का लाभ नहीं है। ये लोग बिना सोचे हमारे जाल में फंस गए हैं। हमने उनकी चाल दिखा दी।